Om Shanti. Good evening. Welcome. Om Shanti, brother. Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Shanti. Hope everyone is doing well. Anji, thank you. So, ऐसे हिंदी better है या English better है? Which one should? Mostly Hindi. but just do I know Okay. both languages. Sure. Hindi and Om Shanti. And today some souls from Indianapolis are also here. वो भी join कर रहे हैं और वो स्क्रीन शेयर से सुन भी रहे हैं जो दिख भी नहीं रहे होंगे पर yeah, welcome to it's so good to be back home. Michigan, so it's like my home only. So as soon as I hit the roads in Michigan, I just feel a sense of, homecoming. Peer ghar hai. जी. So there is always this feeling. जी, बिल्कुल. तो जैसे बचपन के दिन बाबा कहते हैं तो वो सारे बचपन के दिन याद आने लगते हैं. और अभी तो कितना सुंदर बाबा का घर है. It's such a beautiful center and such a beautiful family. Or we're really looking forward to, the expansion of Baba's seva and the love in the family. And Baba has sent Madhvi Ben, as an angel to take care of all of us. So we are so blessed to have her. So great, and thank you for coming, everyone. So today the thought was to discuss a little bit on this topic, the storyless mind. The storyless mind. ऐसे कहे तो हम लोग पुरुषार्थ करते हैं, है ना, बॉडीलेस, ईगोलेस, राइट, फॉर्मलेस, ये सब पुरुषार्थ तो हम करते हैं. जैसे बॉडीलेस अशरीरी कहे, है ना. ओम शांति. ओम शांति. ठीक. जी. जी. श्योर. जी. जी. या तो अब 2 मिनट दीजिएगा. So we were changing some audio setting. ओम शांति. सबको सुनाई देता है? Is it audible? जी ब्रदर. Okay, great. Thank you. तो आज का ऐसे टॉपिक सोच रहे थे कि a storyless mind. So देखिए तो we talk about, we practice being bodiless,
ईगोलेस, तो फॉर्मलेस। तो आज हम देखते हैं स्टोरीलेस। तो क्योंकि अगर हम देखें तो जो भी हमारे विचार है, संकल्प है, एक कहानी की तरह चलते हैं। तो हमारे मन में हर चीज की एक कहानी बनी हुई है। हमने कहाँ जन्म लिया, हम कैसे बड़े हुए। हाँ, तो हमारा पूरी जीवन कहानी तो है ही, है ना। साथ में जो भी हमारे संबंध हैं उनकी भी एक कहानी है। और वो सारी कहानी जैसे हमारे मन में चलती रहती है। सो इफ यू इवन थिंक अबाउट वेस्ट थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स, वो क्या चीज है? दे आर ऑल एक्चुअली दी स्टोरीज दैट वी क्रिएट इन आवर माइंड। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि हम कहानी में हैं या कहानी हम में है। यानी हम कहानी में हैं या कहानी हम में है। कहानी हम में कहानी हम, होनी चाहिए। हाँ, यानी दो स्टेट्स ऑफ माइंड है। हाँ, तो जैसे हम हैं आत्माएं, तो एक्चुअली तो हम कहानी में हैं। ये कहानी है, ड्रामा है, इसमें हम हैं। पर जो देह अभिमान, जो बाबा कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में, या उसको हम स्टोरी कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, तो वो कहानी हमारे अंदर चलने लगती है ना। कहानी हम में चली जाती है। और फिर हमें ऐसे लगता है कि जो भी कहानी में हो रहा है, हमें लगता है कि किसके साथ हो रहा है? हमारे साथ हो रहा हमारे साथ। है। लाइक वट एवर हैपन्स इन द स्टोरी, वी आर नॉट एबल टू कैन ऑफ डिस्टिंग्विश। हमें लगता है कि कोई प्रेज हुआ हुआ तो कहानी में रोल के साथ, पर हमें लगता है कि हमारा हुआ। अगर कोई लॉस हुआ या कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, तो हमें लगता है कि वो हमारे साथ हो रहा है। एंड दैट्स वेयर द कैन ऑफ द गेम चेंजेस। दैट्स वेयर जैसे ही मन में स्टोरी आती है, हमें लगता है वी स्टार्ट टू टेक थिंग्स पर्सनली। और वहीं से फिर जैसे इमोशंस आने लगते हैं, व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। समटाइम्स वी फील कि हम कैसे कंट्रोल करें। हमें तो सब पता है, आत्मा बनो, बाबा को याद करो, है ना। लेकिन उसमें भी जैसे ये जब हमें क्लैरिटी आती है कि ये तो एक बस कहानी है, और कहानी में हम आत्माएं अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो ये इस कॉन्शियसनेस को थोड़ा आज हम सोचते हैं गहराई से, थोड़ा देखते हैं कि व्हाट डज इट रियली मीन, है ना। अच्छा, तो हम दो तीन चीजें लेते हैं। तो पहले ऐसे देखते हैं कि कोई भी जैसे कहानी होती है, तो कहानी का क्या होता है? टाइटल होता है, और कहानी सुनाने वाला एक होता है, उसको क्या कहते हैं? जो कहानी सुनाता है, स्टोरी टेलर, या कहे नैरेटर, है ना, नैरेटर। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें कि ये जो कहानी हमारे अंदर चलती है, हमारे मन के अंदर, है ना, उसका नैरेटर कौन है? हु इज द नैरेटर? माइंड। माइंड। हाँ, माइंड। हमारे माइंड। माइंड। माइंड, राइट। और इसको हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि इट्स द ईगो। द ईगो, द ईगो इज द शैडो सेल्फ, यानी जो सेल्फ मैं नहीं हूं, वो एक्चुअली यू नो बार 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 कुछ कुछ बोलते रहता है, बोलते रहता है। सो ही इज द ईगो, इज द नैरेटर। तो वन वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ दिस स्टोरी इज टू रियलाइज दैट जब भी मन में चले, ये हुआ, ऐसे हुआ, वो ऐसा है, ये वो वैसा है, तो हमें रियलाइज करना है कि ये कौन बोल रहा है? ईगो बोल रहा है। क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, नहीं? मेरी कहानी तो इटर्नल है, जो बाबा रोज सुनाते हैं। पर ये जो भी मन में चल रहा है, होता क्या छोटी सी बात होती है, पर मन में बहुत बार बार चलती है।
तो ये जैसे रियलाइजेशन की ये एक्चुअली वो ईगो बोल रहा है, वो मैं रियल में नहीं हूं, वो एक ईगो है फॉल्स में। ओम शांति दिव्या बहन, वेलकम। तो इसको अगर हम देखें साइकोलॉजी में कहते हैं शैडो सेल्फ, शैडो सेल्फ। और उसको स्पॉट करने का इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर हम देखें तो एक तो हम कहते हैं कि, है ना, हम कहते हैं कि जो भी हो रहा है वो सौरभ के साथ हो रहा है, सौरभ कर रहा है, ऐसे ऐसे हम बोलते हैं। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसमें कहते हैं कि थर्ड पर्सन, मतलब जो हमारे अंदर ईगो, द मोमेंट आई कैच माई सेल्फ कि कहीं ना कहीं से नरेशन चल रही है ईगो की, तो उस टाइम आई टेल माई सेल्फ कि इस ईगो को हम एक नाम दें, और वो नाम इस रोल का नाम भी नहीं हो, कोई तीसरा ही नाम हो। जैसे ईगो का नाम हम दे दें मिस्टर एक्स, तो अगर जैसे ही मन में कुछ आ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम बोलेंगे ओ मिस्टर एक्स इज टॉकिंग नाउ। सो द मोमेंट आई से मिस्टर एक्स इज टॉकिंग, तो जैसे तुरंत जैसे हमारा अटेंशन, है ना, जैसे चला जाता है कि हाँ कोई तो है मिस्टर एक्स, यानी वो मैं नहीं हूं, थर्ड पार्टी हो जाता है। क्योंकि सौरभ बोलने से फिर भी, क्योंकि अंदर तो सौरभ ही समझते हैं खुद को, तो अगर समझते नहीं सौरभ के साथ हो रहा है तो फिर भी लगता है कि मेरे साथ हो रहा है। पर जब ये सोचते हैं कि नहीं ये तो मिस्टर एक्स बोल रहा है, तो दिस इज वन वे टू बिकम स्टोरीलेस। जैसे दादियों के साथ भी ना, दादियां हमेशा कहते थे कि ना दादी सोचती है या दादी कहती है, अपना नाम भी नहीं लेते थे कि प्रकाश में नहीं कहती, नहीं दादी, यानी इज थर्ड पर्सन। सो दैट वे वी आर एबल टू completely separate the self from the ego, no, from the story. Many times, when you came to Baba's knowledge, still you go back to our roots, like I'm IT engineer, I'm a doctor, I'm a lawyer. You try to bring that in our Right. shared culture and knowledge. Right. I'm IT engineer. That means you're bringing the ego. Right. Trying to say that it's something I'm doing जी, apart from this. apart from this, right? That is your own consciousness. Right. Yeah. True. और ये सब कॉन्शियसली हमारे अंदर जैसे चलता रहता है। So this is one of the ways to, just to spot it and name it as a third person. And the moment I name it as a third person, that energy loses grip on my mind. है ना? So this is, one of the ways. And then इसमें अगर हम एक और इसको देखें कि जैसे अगर हम सिंपल एक मॉडल लें लाइफ का, कि देयर आर ओनली 3 एनर्जीज, 3 चीजें लाइफ में। तो एक तो हूं मैं आत्मा, और दूसरा कौन है? बाबा, और तीसरा ड्रामा। ड्रामा इन एवरी सिचुएशन, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। लाइक मैं आत्मा और बाबा, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब ड्रामा है। Isn't it true? लाइक बॉडी भी ड्रामा है, जो पुरुषार्थ वो भी ड्रामा में हो रहा है, जो भी चल रहा है, चाहे लौकिक हो, चाहे बाबा का भी से सेंट को भी कुछ भी हो, सब कुछ ड्रामा ही तो है अल्टीमेटली। मैं आत्मा, बाबा, उसके अलावा सब कुछ ड्रामा। अभी ड्रामा, व्हाट इज वन थिंग विच इज कांस्टेंट इन ड्रामा? ड्रामा में एक ही चीज है वो कांस्टेंट है, वो परिवर्तन। करेक्ट जी, गुड। एक ही चीज है वो परिवर्तन, चेंज। सो इफ आई ग्राउंड माई कॉन्शियसनेस ऑन ड्रामा, तो मेरी कॉन्शियसनेस को क्या होगा? चेंज होता रहे, क्योंकि ड्रामा का स्वरूप ही है चेंज होना। कभी हार होगा, कभी जीत होगा। इट्स लाइक वेदर, कभी सनी होगा, कभी रेन होगा, कभी टोर्नेडो भी आएगा, कभी हाँ, राइट। So we actually have only 2 options. One option is कि I ground my consciousness based on drama. तो ड्रामा में करेंगे तो ड्रामा तो चेंज होता जाता है,
और दूसरा ऑप्शन इज वी ग्राउंड और कॉन्शियसनेस ऑन, है ना, ड्रामा के अलावा कौन बचा? I guess so. बाबा, बाबा, है ना? हाँ जी, हाँ जी जी। तो जैसे ड्रामा, एक ही चीज जो है कांस्टेंट ड्रामा में वो है चेंज, बिकॉज एवरीथिंग विल कीप ऑन चेंजिंग, नथिंग इज परमानेंट, यू नो, सूनर और लेटर इट विल चेंज। ये बॉडी चेंज हो जाएगी, संबंध चेंज हो जाएंगे, एक दिन शरीर भी हम छोड़, सब कुछ चेंज हो जाएगा, राइट? ड्रामा में कभी इट्स लाइक अ गेम, राइट? कभी विक्ट्री होगी, कभी डिफीट होगी, कभी कुछ होगा, दुख सुख सब होगा। तो इफ माई कॉन्शियसनेस इज ग्राउंडेड बेस्ड ऑन ड्रामा, तो क्योंकि ड्रामा चेंज हो रहा है तो मेरी कॉन्शियसनेस भी चेंज होगी, और चेंज होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, और बहुत चेंज होता है तो फिर टर्बुलेंस होने लगती है, उसी से फिर स्ट्रेस होएगा। देन आई स्टार्ट टू फील हैवी, थॉट्स बहुत चलेंगे। एंड द अदर ऑप्शन इज कि आई ग्राउंड माई कॉन्शियसनेस ऑन बाबा, because there is only one energy that doesn't change, never changes, who is always there, always loving, always giving, eternal, and that is Baba. So when Baba says Man Mana Bhav, Baba is actually just saying ki just ground your, so your frame of reference should be on Baba. So it's like Baba और मैं, अभी फिर हम ड्रामा को फिर देख रहे हैं, तो उसी को बाबा कहते हैं साथी और साक्षी। सो इफ आई एम विद बाबा देन आई एम विद बाबा साथी, एंड देन ऑटोमेटिकली ड्रामा को हम साक्षी होकर देख रहे हैं। साक्षी यानी फिर उसमें कोई संकल्प नहीं चलेंगे, इट्स लाइक स्टोरी लेस। सो आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, देयर इज नो इनर कॉमेंट्री। एक होता है ना कि हम कुछ भी करते हैं लेकिन अंदर से कॉमेंट्री चलती, पर व्हेन आई एम, माय कॉन्शियसनेस इज ऑन बाबा, then there is no commentary, it's unconditional acceptance। हर चीज में खुशी है, चाहे धूप है तो भी अच्छा है, बारिश है तो भी अच्छा है, चाहे हार है तो भी अच्छा है, जीत है तो भी अच्छा है, निंदा है तो भी अच्छा है, स्तुति है तो भी अच्छा है, बिकॉज इट्स अ गेम, वी आर जस्ट प्लेइंग इट। गेम इज प्लेड फॉर एंजॉयमेंट, सो लाइफ इज अ गेम, हम खेल रहे हैं फन के लिए, मजे के लिए। इट्स नॉट अबाउट कौन जीते कौन हारे, उसमें हमारी वृत्ति नहीं जा रही। सो इन दैट वे आई बिकम स्टोरीलेस, द मोर आई जस्ट बी विद बाबा एंड सी एवरीथिंग आउट देयर, इट्स हैपनिंग इन द ड्रामा। You stay with Baba. Who am I at that time? Right. Who am I that? Who am I? Yeah. What form I will keep with Baba? So that's exactly it, right? Say that I'm with Baba, maybe I can come with the role. Right. And I'm with Baba. Or as a soul, I'm with Baba. Or as a complete form, I'm with Baba. So which form I'm with Baba? Yeah. That's, I think, Right. depends on that too, right? Yeah. तो इट्स लाइक मैं आत्मा के अलावा बाकी सब कुछ जैसे वो ड्रामा ही है। तो जैसे ना, जैसे सौरभ है या जो भी उसके अराउंड, जो बी के सौरभ है, बी के सौरभ का भी तो कुछ एक होता है ना, पूरा ईगो, राइट? वो सब भी तो बाबा, ये तो आत्मा का नहीं है, वो अलग है, जैसे इट्स डिफरेंट। जी। First thought पिता के पास, yes, right, right, right. And if we see, because Baba is storyless, Baba is beyond the story. Baba enters the story, you know, as a guest, and Baba also exits the story. Baba के मन में कहानी, जैसे कहानी बाबा के मन में नहीं है, Baba is beyond. और that's why the more we are beyond, like Baba, फिर क्या होता है कि then what Baba says will enter my mind. नहीं तो होता है कि हमारे मन में ऑलरेडी इतनी सारी बातें हैं, तो जो बाबा बोलते हैं थोड़ा तो अच्छा लगता है, पर वो अंदर तक धारण नहीं होता है, जनरली वो ऊपर ही चला जाता है मैक्सिमम टाइम्स। बट द मोर आई स्टे स्टोरी लेस, कि कुछ भी जैसे ना कंप्लीटली बियॉन्ड द स्टोरी,
I start to live outside the story and come inside, perform my act and go out. Then it's like, फिर जैसे बाबा जो कहते हैं वो ऑटोमेटिक आत्मा के अंदर जैसे भरने लगता है. सो दिस इज सेकेंड पॉइंट. सो फर्स्ट पॉइंट तो था हमारा कि थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन वाला, और दूसरा ये था कि ग्राउंड द कॉन्शियसनेस ऑन बाबा. अभी एक और तीसरा कुछ एक लेते हैं स्टोरी लेस का. तो वो है जैसे द एग्जाम्पल इज ऑफ अ बबल. जैसे बबल के साथ हम लोग बचपन में खेलते हैं, राइट? सो बबल फुलाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको उड़ाते हैं, और फिर क्या करते हैं, और डालते बस तो देते हैं। उड़ देते हैं, बर्स्ट भी करते हैं, राइट? तो अगर हम देखें कि सारी जो कहानियां हैं जो हमारे मन के अंदर चल रही हैं, नहीं, तो वो कहानियां क्या है? बबल्स. दे आर लाइक बबल्स, राइट? वो लगती है बहुत बड़ी है, ये है, ये है, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हुआ, आई एम नॉट वर्दी. नहीं, जो भी ये सब कहानियां ही तो हैं, पर दे आर लाइक बबल्स. और इस बबल्स को हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्या करने का? तोड़ने का. या राइट जी, These parts राइट can राइट pressure या into big bubble मेक इट बिग, राइट. or blast. और वो है ना, अगर हम देखें ब्लास्ट करने के लिए इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट. नहीं, ऑल इट टेक्स इज जस्ट टू सिंपली जस्ट टच इट, है ना, शार्प पे, है ना. तो वैसे अगर हम देखें कि ये जो भी कहानियां हैं, दे आर ऑल लाइक बबल्स, पर उसको तोड़ने के लिए जस्ट नीड अवेयरनेस. जस्ट अ सेकेंड, जो बाबा कहता है सेकेंड की बात. So in a second, the moment I realize my truth, who I really am, who I am not, I am a soul, and I am Baba's child. I live in Paramdham. I have come here as a guest, and I'm getting ready to go back home. Like this awareness, the moment this awareness comes, then the bubble is bursted. Then it's not even an effort to, get out of the story, but I easily become storyless. I just burst the bubble. जी. You mentioned not write, basically what you're saying is don't write the story, then just go. You go and write the story. But every time we do some action, that creates some kind of drama, and that becomes the story. Right. And that is written in our sanskaras and Right. carry forward to the next step. If I become a storyless, even if I'm trying to do better, like for example, I want to change, transfer myself. But why we came here, I need to transform my old sanskara to the new sanskara. Right. How do I do that? With the good actions. So once I do the good action, that becomes my story. I'm writing my own story. That's what I need to do, right? I have to write my story in such a way that the next birth, my story will be better than all the bad action. You're saying just make it storyless or no story. Then that means I'm dead. Correct. No actions. Right. वो क्या बोलते हैं सुनाई नहीं देता अच्छी तरह. तो थोड़ा वो माइक्रोफोन लेके बोले तो शायद सुनाई देगा. जी. हाँ जी जी जी. आपका हाँ. आपकी आगे It got, I think, हाँ. जी जी. राइट. नहीं, बात अच्छी बात गिरीश भाई जी ने पूछी कि कैसे कई बार हमें जब परिवर्तन करना है, तो जो हमारी पुरानी स्टोरी है उसको परिवर्तन करना है, तो नई स्टोरी, नए कर्म, अच्छे कर्म करने. तो उस टाइम अगर हम स्टोरी लेस से, हाउ डज इट वर्क? क्योंकि स्टोरी लेस मतलब कोई स्टोरी ही नहीं है. यही तो है, राइट. तो इसमें वही है कि जैसे है ना, जो हम अच्छे कर्म भी करते हैं तो उसके लिए भी लाइक दिस स्टोरी लेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड द मोमेंट आई टच दैट स्टेट ऑफ माइंड, it will allow me to get in touch with the soul.
and then the soul's natural expression is of happiness, is of love, is of peace, right? तो इसलिए फिर स्टोरीलेस इज लाइक जो बाबा कहते हैं अशरीरी, तो अशरीरी बनने से ही फिर आत्मा में शक्ति आती है, और फिर वो आत्मा बाबा की शक्ति से फिर वो हम कार्य कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मिंग एंड वेकिंग अप। वो कहते हैं देयर इज अ नाइस फेमस कोट, इट सेज आई डिडंट चेंज, आई जस्ट वोक अप। Like the moment I wake up, realization, then my world changes. जैसे कि सपोज हम सपने नींद में सो रहे हैं और कोई सपना देख रहे हैं, और सपने में कोई हाथी हमारे पीछे भाग रहा है और हमें मारने के लिए आ रहा है, तो हम जोर जोर से भाग रहे हैं, और नेक्स्ट मोमेंट हमारी आंख खुल गई, तो हमें रियलाइज होता है कि अरे वो तो एक सपना ही था, है ना। तो सडनली आई रियलाइज कि इट वॉज जस्ट अ स्टोरी, इट वॉजंट रियल। सो इन द सेम वे द मोमेंट आई रियलाइज कि चलो कुछ भी हुआ हो, नहीं भी हुआ हो, पर वो सब एक जैसे एक स्टोरी वर्ल्ड में चल रहा है। सो दैट टाइम द इमोशंस वोंट ग्रिप माई माइंड, देन आई कैन बी डिटैच्ड, जो बाबा कहते साक्षी। एंड देन द मोमेंट आई एम साक्षी, then I can really feel Baba's presence. And then Baba gives the strength to perform good acts. So it's more like a process. Right? जो आपने कहा वो तो जो ultimately वही बात है कि it's about transforming, but the process is kind of in this way. Yeah, because when I came to Baba, I always felt, जब मैं बाबा के पास आया तो initially तो बहुत अच्छा था, लाइक यू फील वेरी गुड, बाबा बहुत अच्छा है, योग बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन माया कम्स, क्योंकि माया भी आती है, वी आर ऑल एक्सपीरियंस्ड, व्हेन माया कम्स देन आई वाज लाइक अब क्या करें, है ना। देन इट इज लाइक ठीक है, अच्छा श्रीमत फॉलो करो, आई स्टार्टेड एवरीथिंग, आई विल डू पंक्चुअली सब कुछ, पर आफ्टर सम टाइम उसका भी थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, या उससे भी एक दूसरा ईगो क्रिएट हो जाता है। सो देन आई रियलाइज्ड ये तो क्या हो रहा है, सो देन व्हेन इन माय जर्नी दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड, व्हाट रियली हेल्प्ड मी इज दिस रियलाइजेशन कि सभी कुछ एक ड्रामा है, कहानी है, चल रही है। सो ऑफ कोर्स ये सब हमारा बेसिक्स है एंड वी हैव टू डू फॉलो, पर करते भी अंदर से एक थोड़ा साक्षीपन, डिटैचमेंट, ताकि जैसे ना अव्यक्त बाप दादा रहते हैं, आते हैं तो उनके आसपास सब कुछ चल रहा होता है, बट बाबा इज कंप्लीटली, बाबा इज द ओशन ऑफ लव बट ऑल्सो द ओशन ऑफ डिटैचमेंट। लाइक बाबा से ज्यादा डिटैच्ड कोई भी नहीं है, सब कुछ प्यार करके फिर चले भी जाएंगे, ही डजंट वेट। सब लोग गीत गाते रहेंगे अभी ना जाओ छोड़कर, पर बाबा चले जाएंगे, बाबा डजंट, नहीं, दैट्स द ट्रूथ, राइट। सो बाबा जितना प्यारा है उतना न्यारा भी तो है, एंड बाबा ऑलवेज सेज बिटवीन प्यारा एंड न्यारा व्हाट इज आवर एफर्ट, किसका एफर्ट हमें करना है, प्यारा बनने का या न्यारा बनने का? न्यारा बनने का। सो बाबा ऑलवेज सेज फर्स्ट इज न्यारा एंड देन सेकंड इज प्यारा। लाइक जब हम मतलब अंदर से एफर्ट इज टू बिकम न्यारा, एंड देन we automatically, because then we are soul conscious, we are seeing the soul, we are accepting everyone, then automatically we become loving towards everyone, right? So pehle nyara fir pyara, so storyless is like just like that, becoming nyara. So this was the third point, the bubble thing, and then I'll just share one more and then we can open up. So the last one is this game of true false. ट्रू फॉल्स। जब हम छोटे होते थे तो हमें एग्जाम में आता था सेंटेंस, इज इट ट्रू और फॉल्स, राइट, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो अगर हम अपने साथ भी ये करना, अपने आप से पूछना शुरू करें, लाइक सपोज मन ईगो इज क्रिएटिंग अ स्टोरी, आई एम नॉट गुड इनफ,
मेरे साथ, और इट विल वैलिडेट, देखो पहले भी तो नहीं हुआ था, तुमने ये भी नहीं किया, तुमने यहाँ भी फॉल्टर किया, देखो लोग भी तुमको ऐसे देखते हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट गुड इनफ. दैट्स व्हाट ईगो क्रिएट, दैट्स व्हाट इट हैपेंस. सो नाउ विल आस्क, इज इट ट्रू और फॉल्स? सो द स्टेटमेंट इज, आई एम नॉट गुड इनफ, राइट? सो it has to start with I. So when I say I means what's the reality of I? I am this pure eternal being who is a child of God, who has all the eternal qualities, right? And who is always loving. So when I realize that that's who I am, so is it true I am not good enough or not? No. False. So I am not good enough is false, right? Or false है ना, तो it's like I convince my mind that it is false, it's not true, है ना. अच्छा, एक और कुछ ले कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, कि कुछ भी हो सकता है. अभी इसको अगर हम थोड़ा डाइसेक्ट करें तो क्या समझेंगे? फॉल्स. इसने यानी वो आत्मा ने, और मेरे यानी मैं आत्मा. तो जो भी किया वो तो रोल के लेवल पे ही तो किया, पार्ट के हिसाब से किया. उसके पार्ट ने मेरे पार्ट को, कि कुछ तो हुआ, और क्यों किया वो भी हमें पता है, क्योंकि पिछला कार्मिक अकाउंट होगा, राइट? या आगे के लिए कुछ हमें शिक्षा मिलने वाली होगी, राइट? सो द मोमेंट आई से इट्स फॉल्स, सो क्या होगा? द माइंड वोंट गिव अटेंशन टू दैट विच इज फॉल्स. क्योंकि होता है कि हम ट्राई करते हैं बाबा को याद करने का, पर ऑल दीज थिंग्स विल कैन ऑफ हाईजैक आवर अटेंशन. पर द मोमेंट ऐसे कुछ भी फॉल्स, ये ऐसा है, फॉल्स 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 फॉल्स, सब कुछ फॉल्स. आई थिंक कुछ दिनों पहले बाबा ने कहा था, एक रास्ता और एक रिश्ता, राइट? ऐसे ही कुछ था, एक से रिश्ता. एक से रिश्ता. And it's like one, because everything else then I can say false, 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 false. कुछ भी हो सकता है. like one thing I'm experimenting with is like when we say Baba Karan Karavanhar, so I heard someone in this state with me, these two lines to describe Karan Karavanhar: I haven't done anything, I don't have to do anything. It's like, first, I haven't done anything. जो भी कुछ हुआ, मैंने कुछ नहीं किया. That's the truth. क्योंकि बाबा ने कराया नहीं. जो भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ, I haven't done anything. और सेकेंड इज, क्योंकि टू डू लिस्ट बहुत लंबी होती है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो I don't have to do anything. So it allows me to just stay in the moment and just take it very easy. कि बाबा ने किया, बाबा को कराना है, तो I don't have to think too much. I just have to be myself. So it's like the moment I be myself, then all the bubbles can be easily popped up. And then I can just experience Baba. Everything is false. Right? तो ऐसे तो बाबा कहते भी हैं मुरलियों में ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, है ना. द रियलिटी इज दिस. पर मन में हम सच्चा मान के उसको रखते हैं. सो द मोमेंट आई चैलेंज द माइंड, नहीं ये तो रॉन्ग है, ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है, क्योंकि मन में कई बार वो स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस बन जाते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ. तो और उसके चलते फिर बाबा की याद में इट बिकम्स एन ऑब्स्टिकल. So this was the fourth, true false, true false. And then we'll realize कि मुरली की like maybe 300 lines per day or whatever lines or whatever number of words per day, that is the truth. उसके अलावा और कुछ ट्रूथ नहीं है, क्योंकि वो सब, क्योंकि वही श्रीमत है एक्चुअली. दैट्स द श्रीमत जो बाबा मुरली में कह रहे हैं. बाकी मन में जो भी आ रहा है वो सभी क्या है? फॉल्स. सो मनमत, परमत, सब फॉल्स है. पर जो बाबा ने मुरली में कहा, वो मुझे आत्मा के लिए जो कहा, ओनली दैट इज ट्रू. तो इसलिए गॉड इज ट्रूथ कहते हैं. सो आई जस्ट कीप द ट्रूथ. आई थिंक रिसेंटली मुरली में था ना कि बाबा के साथ सच्चा रहना है, सच के साथ सच्चा रहना है. फिर ये भी आता है, सच तो बिठो नच,
Means when there is truth in the mind, then I dance. Then the soul dances. Means I enjoy. छोटे बच्चे भी होते हैं. If they are honest, then they are happy. कुछ बात छिपाएंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे. That house can you keep in mind if you're working on how to stay in state of unlimited disinterest. I thought about that. That's okay. वही बताता था कि lately Baba is emphasizing on unlimited disinterest, बेहद का वैराग्य. तो जो आपने तीसरा पॉइंट जो बताया ना, तो आई थिंक इट विल हेल्प मी अ लॉट टू स्टे इन दैट. ये सब झूठी है तो फिर क्या है उसका, यू नो, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट. शांति. शांति. Beauty is that झूठ है, beauty करना तो है. Right. That's the beauty. Right. करके अगर छोड़ देना है तो easy. Right. झूठ है, फिर Yeah. भी उसको सच करके Right. करना पड़ता करना, है. That's the beauty of Yeah. Islam. Right. बिल्कुल. Right. Well, and such covenants. Right. Right. Great. Yeah. So yeah, I'll just pause here, and if anyone else would like to share any thoughts, please feel free to. Om Shanti. Maybe we'll just take a little moment in silence with Baba, and I will just. है ना? आप कुछ बोलो पहले. हाँ. No, actually, I really like this topic that you've taken, storyless mind, because at one point, so Baba हमको ये homework भी दिया है कि 15 days कोई waste नहीं होना चाहिए. So Baba has given us this homework, right? तो हमारे evening में मतलब थोड़ा chit chat चल रहा है, discussion. And so I was going back to those days where, when there was a lot happening in my life. And so at one point, I had to just learn to have no second thought. It's like no second thought even. Like something is happening, you pull yourself and you know that Baba is doing it. Karan Karavan Har, like you said, like it's not you who is doing it, good or bad or whatever. And so the moment I considered that, I had no second thought. So no, I had to practice this, not to have any second thought. That means like no creation of any story inside my mind. So that's such a relief. So जैसे I'll just translate also in Hindi, I don't know anybody. तो जैसे एक फेज था जब कि मुझे ये प्रैक्टिस करना पड़ा कि कुछ हो रहा है और मुझे सेकंड थॉट नहीं होना है. बिल्कुल हुआ है, आई राइट देयर आई स्टॉप. वहीं पे मेरा संकल्प जैसे टिक जाए. एंड आई डोंट वांट टू हैव एनी सेकंड थॉट बिकॉज करण करावन हार बाबा. एंड सो तो I mean, right now when you're saying ki don't, storyless mind, I was just going back to that scene in my life ki no second thought. Like let it pause right there, and then let Baba take care of it. Baba dekh le rahe because he's the one who is doing it, making us do. And so no other thought. And so like as Girish Bhai was saying, it's like, yeah, I'm becoming actually storyless, which is good. For me, it's good. I want to be storyless. I want to right there pause myself and have no story in my mind at all, because then I'm allowing Baba to unfold and drama to unfold my scene, the next scene of my life. तो जैसे कि मन को वहीं पे पॉज करो और ड्रामा और बाबा कर ले जो भी करना है. So yeah, so I was just relating when you were saying to that practice. Thank you. It was very nice. Thank you, Baba. लेकिन सौरभ भाई कुछ भी परिस्थिति आती है तो हमें बाबा को सौंप देते हैं, लेकिन फिर भी जो दूसरे दिन
कोई भी ऐसे सीन खुलता है तो हमें थोड़ा सोचना तो चाहिए कि बाबा जो हमारे में सोच आ रही है वो बाबा को कहा तो बाबा की सोच है, वो समझ लेने का कि कैसे स्टोरी को हैंडल करने का। आई मीन काम की बातें तो थोड़ी सोचनी भी पड़ती है ना। राइट। ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। मतलब बाबा अलग तरह से बताते हैं मुरली में पॉइंट, लाइट बन जाओ, 1 सेकंड में हो जाओ, बिंदी हो जाओ, जो सेम थिंग व्हाट यू सेड, बट मेकिंग दैट थर्ड पार्टी दैट स्टोरी, बिकॉज ये स्टोरियां बहुत होती है लाइफ में, एवरीडे लाइफ में। सो उसमें से स्ट्रेस में से बाहर आना है तो ये थर्ड पार्टी का मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दैट इज अ क्विक टिचकी मारना है जो बोलो वो that's that। right। और कभी कभी बाबा भी टेस्ट लेने के लिए माया को भेज देते हैं ना, वैसे हम बाबा को सौंप देते हैं तो फिर स्टोरी ऐसी खुलती है तो फिर हमें शक्तियों का उपयोग करने का ऐसा वो तो है श्रीमत अनुसार जो भी मुरली का पॉइंट्स है वो प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करेंगे तो ये सभी बातें सोचने की भी जरूरत नहीं है कि ये थर्ड पार्टी है वो है, क्योंकि सिमरत तो एकदम हमें एक्यूरेट मालूम है तो वो अनुसार ही बाबा हमें सुझाएगा करके। लेकिन सोचने का भी मतलब कि काम की बातें सोचने का वो तो करना पड़ेगा। राइट। नहीं बिल्कुल, तो इट्स ऑल अबाउट के हम जो भी कर रहे हैं वो तो हमें करना ही है। इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग अ मोमेंट टू जस्ट रीफ्रेम द माइंड। कभी भी अगर माया का प्रभाव आ रहा है तो उसी टाइम, ऐसे नहीं कि पूरा टाइम, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन माया का कुछ चल रहा है तो दैट्स व्हाट आई टेल मी, बिकॉज आई हैव टू एंजॉय लाइफ ऑल्सो। इसका मतलब ये नहीं कि स्टोरी लेस मतलब कुछ करे ही नहीं, ऐसा नहीं। पर कई बार क्या होता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर किसी ने कुछ कह दिया और तुरंत मन में संकल्प चलेंगे फिर। हाँ, फिर क्या हो, सारी खुशी गायब, स्थिति नीचे आ जाएंगी। तो क्या करें उस टाइम फिर आई रियलाइज, बिकॉज दैट्स व्हाट आई रियलाइज इन माई पुरुषार्थ, कि बाबा तो है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, और याद भी रहती बाबा की, सब रहता है। पर कई बार जैसे कुछ ना कुछ परिस्थिति आती है तो स्थिति हमारी नीचे चली जाती, फिर ऊपर लाने में फिर टाइम लगता है कई बार। पर इससे फिर थोड़ा सा क्लैरिटी आती है कि नहीं, ये तो दिस अलाउज अस टू नॉट बी अटैक्ड बाय माया और टू गेट आउट ऑफ मायाज लूप इजीली। जैसे कि इससे किया था तो परिस्थिति आती है, वी गो फॉर मिस्टर एक्स करके, राइट। So I think we gave the context, like when to become that story, Correct, to come out of that situation, stressful situation, right? Basically, अनबेरेबल स्टेज कुछ हो जाती है ना, तभी ऐसा व्यर्थ सोचने का ज्यादा चलता है, तभी ये आपकी जो स्टोरी लेस लाइफ ऐसा समझने का बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। आई मीन हमारी शक्ति वेस्ट नहीं होगी, एनर्जी राइट, थॉटलेस हो जाएंगे तो हाँ वो तभी बराबर ये यूज कर सकते हैं। Yeah, very nice. ओम शांति ब्रदर। आज आपने सुबह वो डांस बताया, बहुत अच्छा था। आज पूरा दिन मैं वो प्रैक्टिस करते रही। अब शायद सब लोगों को आपको बताना चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रैक्टिकल है वो जी। थैंक यू सो मच। ओम शांति जी, जरूर डांस करेंगे सभी साथ में जी। थैंक यू। नहीं, अभी वही सोच रही थी कि जैसे बताया ना, आपने जो स्टोरी की बात बताई, तो इट्स वेरी नाइस दैट बाबा का जो साक्षी दृष्टा का रोल है, तो अगर वो रोल हमें आ जाए तो आई थिंक दिस इज द होल टेक्निक फॉर द साक्षी दृष्टा, और डिटैच ऑब्जर्वर बन करके फिर सब कुछ करें, और फिर उसमें जो संकल्प चलते हैं, जैसे आप डिटैच हो जाएंगे, फिर जो संकल्प चलते हैं
वो हमारे संकल्प नहीं चलते, वो एकदम से ड्रामा में होने वाले संकल्प चलते हैं. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द डिटैच ऑब्जर्वर टू मी. एंड फिर सब कुछ जो होगा वो ऑटोमेटिक होगा. करेक्ट. तो ये बहुत अच्छी टेक्निक जो आपने शेयर की ना, डिटैच ऑब्जर्वर की. बाबा किस दृष्टि से देखता है, बाबा किस दृष्टि से करता है. तो रियली लाइक इट. लाइक व्हाट यू सेड ना, दादी जी, जानकी दादी कहते थे हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है. मतलब शी वुड से डोंट थिंक लाइक. एंड जानकी दादी जब कहते थे कि डोंट थिंक, आई डिडंट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम, बट नाउ आई प्रैक्टिस, आई अंडरस्टैंड दैट डोंट थिंक मीन्स when you remember Baba, don't think, but then thought will automatically emerge, that it will so forceful that it will happen in the practical form. So that's the detached observer beauty of the practice. So very nice. Thank you for sharing, brother. Thank you, Baba. Thank you. Great. Thank you so much, brother, for sharing your journey of, initial phases. Everything is like so easy, and then Maya starts coming and all that. So it's very very helpful to me as I'm going through that phase right now. Thank you so much. Thank you, Baba. Thank you. और जो बाबा कहते हैं ना कि हमारे जीवन में ये आना चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान समान में रहना चाहिए. तो समान में जब हम ज्यादा से ज्यादा रहते हैं ना, तो भी परिस्थितियां हमारे से झुक जाती है. आई मीन सक्सेस मिल जाती है. तो वो भी है कि जो भी है, बाबा कहते हैं ना कि जो समान में रहते हैं ना, वो उसके लिए सब कुछ मैं करता हूँ. उसको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है. ऐसे तक कहते हैं. ओम शांति. Very nice. शांति.